नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद प्रजापति वी चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आप मेरे पीछे देख रहे हैं सरस्वती नदी। किसी समय में यहाँ पर इस नदी के अंदर खून व मवाद बहता था। जी हाँ, आप सुनकर हैरान होंगे भी नदी के अंदर खून व बहना और हड्डियां बहती थी किसी समय, बहुत वर्ष पुराने। तो इसकी मैं पूरी जानकारी दूंगा। हमारे साथ इतिहासकार विनोद पंचोली जी, आइए उनसे बात करते हैं। हाँ जी, बताया जाता है किसी समय में यहाँ पर खून की नदी और मवाद की नदी चलती थी, उसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए जी। बिल्कुल सही। कभी सतयुग के बीच में जो है ब्रह्मा जी के अवतरण के इसके बाद जो है सरस्वती नदी यहाँ पे आई। तो सरस्वती नदी किनारे में विश्वामित्र और वशिष्ठ जी तपस्या करते थे। उनकी आपस में बहुत मुकाबला रहता था। वो ब्रह्म ऋषि कहते थे उनको और वो राज ऋषि कहते थे उनको। तो इसमें जो है विश्वामित्र जी कहते थे कि मेरे को भी ब्रह्म ऋषि कहा करो। तो लेकिन वो वशिष्ठ जी जो है उनको राज ऋषि ही कहते क्योंकि वो पहले राजा थे। तो एक बार उन्होंने सरस्वती जी को बुलाकर विश्वामित्र जी ने और कहा कि आप वशिष्ठ जी को बहा के ले आओ, मैं उनकी हत्या करूंगा। तो जैसे ही सरस्वती जी उनको बहा के लेके आई, सरस्वती किनारे बिठा दिया और विश्वामित्र जी से कहा कि ये आपके प्रत्यक्ष आ गए हैं। तो उन्होंने जैसे ही उनको ऊपर शस्त्र का संधान किया तो सरस्वती जी ने पुनः ब्रह्म हत्या के डर से वशिष्ठ जी को बहा दिया। वो यहाँ से वशिष्ठ पोहा नाम का तीर्थ बना और विश्वामित्र जी ने सरस्वती को शाप दे दिया कि तू 1 वर्ष तक रक्त और मांस की मवाद की बह। तो घूमते घूमते एक बार फिर ऋषियों यहाँ पे अनेक ऋषि आए तो उन्होंने देखा कि यहाँ पे जो है सरस्वती रक्त और मवाद की बह रही है। तो उसका कारण पूछा तो पता लगा कि ये विश्वामित्र जी ने जो है इसको शाप दिया हुआ है। तब उन्होंने शंकर जी की उपासना की। ये सामने विशिष्ट पृथ्वेश्वर महादेव मंदिर है, यही वो स्थान है जहाँ पे बैठ के उन्होंने तपस्या की थी। तब चैत्र चतुर्दशी का दिन था जिस दिन सरस्वती शुद्ध हुई और यहाँ पे पुनः जो है शुद्ध जल से परिवर्तित हो गई। तो अगर हम बात करें तो कितने वर्षों पुरानी ये बात है जी? ये लाखों साल पुरानी है, सतयुग के काल की बात है। तो यहाँ पर आपने अभी बताया ऋषि द्वारा यहाँ पर श्राप दिया गया था। उसके बाद 1 साल तक यहाँ पर एक साल तक जो है यहाँ पिशाच इकट्ठे हो गए थे। तो जब वो इस सरस्वती को मुक्ति हुई तभी जो है उन पिशाचों को मुक्ति दिलाई गई और उसे को यहाँ पिंडदान करने के लिए आते जो यात्री आते हैं चैत्र चतुर्दशी को, उसे पिशाच मोचनी चतुर्दशी ही कहते हैं। तो देखिए, आपको मैंने जानकारी दी भी इस नदी के अंदर किसी समय में खून मेवात और हड्डियां बहती थी जो कि श्रापित थी। तो उसके बाद जो है शिव महाराज की पूजा की गई। उसके बाद है जो नदी का पानी साफ हुआ। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।